नमस्कार किसान साथियों। आज हम बात करेंगे कि ई विकास प्रणाली के माध्यम से जो मध्य प्रदेश में खाद की बुकिंग हो रही है उसे हमें किस तरह से करना है, और सबसे खास बात कि हमें कौन कौन सी बातों का ऐसा ध्यान रखना है, कौन कौन सा नया अपडेट है ना, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे जिससे कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा क्या ले पाए, खाद ले पाए। तो करना कुछ नहीं है, ई विकास प्रणाली पर जाना है। सबसे पहले ई विकास प्रणाली पर आप जब क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपको एक पोर्टल मिलेगा ना। इस पोर्टल पर आप जाने के बाद में इसको क्लोज करें। यहाँ पर एक सबसे पहला ऑप्शन जो आ रहा है, यहाँ पर ई टोकन जनरेशन पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको इस तरीके से दिखाई देगा। ये आपका मोबाइल का ही इंटरफेस है। मैंने कंप्यूटर को भी मोबाइल बना के रखा है ताकि आप अच्छे से समझ पाए और आप मोबाइल में ही अपना जो है टोकन बुकिंग का काम कर पाए। इस मोबाइल को मैं थोड़ा सा घुमा लेता हूँ ताकि जो है और अच्छी बड़ी स्क्रीन में हम समझ पाएंगे। ठीक है, ये पूरा मोबाइल का ही व्यू है ना। इस प्रकार से आप जाएंगे तो पंजीकृत कृषक जिनका पंजीकरण पहले हो चुका है वो वहाँ पर अपना आधार संख्या डालेंगे, है ना, और टिक करेंगे और ओटीपी सत्यापित करने के बाद आगे जाएंगे। जैसे ही ओटीपी सत्यापित करने के बाद आप आगे जाएंगे जो है आपको, ये मैंने पहले ही खोल रखा है किसान साथियों। जैसे ही आप ओटीपी से सत्यापन करने या मोबाइल नंबर से वेरिफिकेशन करने के बाद आगे आएंगे तो इस प्रकार से आपको जो है आपके सारे जो खसरे हैं यहाँ पर दिखाई देंगे। ये इस प्रकार से सारे खसरे दिखाई देंगे और पूरी जो जमीन है वो आपको दिखाई यहाँ पर देखी। तो यहाँ पर एक चीज देखिए, जैसे सहकारी समिति में सदस्यता, कि अगर आप समिति के सदस्य हैं तो आप यहाँ पर हाँ करें, नहीं तो नहीं करके बाकी जो मार्कफेड वाले या डबल लाख केंद्र हैं यहाँ से आप अपना फर्टिलाइजर बुक कर सकते हैं। अगर आप समिति से ही बुक करना चाहते हैं तो पहले आप क्या करें, अपना आधार कार्ड, समग्र आईडी और अपना जो खसरा खतौनी है और इसके साथ जो 500-600 रुपये का जो शुल्क रहता है उसके साथ पहले आप अपनी समिति की सदस्यता ले लीजिए। उसके बाद में जो है आप यहाँ पर हाँ करके वहाँ से समिति से खाद उठा सकते हैं। एक बात ये है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके यहाँ पर पूरे खसरे नहीं जुड़े हैं, मतलब आपकी पूरी ज़मीन यहाँ पर नहीं है, तो पहले आप अपनी ज़मीन जोड़े, है ना। पहले आप अपनी पूरी जमीन जोड़े, उसके बाद में ही आप अपना टोकन बुक करें। पहले आप टोकन बुक कर लेंगे, फिर बाद में अगर जमीन जोड़ते हैं तो उसके बाद में हो सकता है आपको समस्या जाए। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पहले आप अपनी जमीन जोड़ ले, उसके बाद ही क्या करें, आप अपने यहाँ पर खसरे सॉरी टोकन बुक करें। तो जैसे कि हमने जो फसल सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पर देखो एनपीके की मात्रा बताई गई कि भाई इतनी इतनी एनपीके अपने को लग सकती है। जैसे मैं नीचे जाता हूँ, इसके लिए अपने को फसल का सिलेक्शन करना पड़ेगा पहले, है ना। यहाँ उर्वरक प्राप्ति का माध्यम मैंने बोला हम स्वयं प्राप्त कर सकते, घर पहुंच सेवा तो नहीं चाहिए। अब यहाँ पर लिखा हुआ है एनपीके मानक, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला जो हिस्सा है यही सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और किसान लोग इसे ही नहीं समझ पाते। यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरी जमीन के हिसाब से कुल कितना नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम मुझे मिलेगा, यहाँ पर बताएगा कि भाई मुझे 183 किलो नाइट्रोजन मिल सकता है, 92 किलो मुझे फास्फोरस मिल सकता है और पोटेशियम मुझे जो है वो 73 किलो मिल सकता है। किसान साथियों, यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो मुझे बताई गई मात्रा है वो एनपीके की मात्रा है, न कि किसी खाद या उर्वरक की मात्रा है। मुझे बोला है कि अगर 183 किलो मैं नाइट्रोजन ले सकता हूं तो 183 किलो नाइट्रोजन जो है मुझे डीएपी के माध्यम से भी नाइट्रोजन मिलती है, मुझे यूरिया के माध्यम से भी नाइट्रोजन मिलती है। तो मुझे इन दोनों के कॉम्बिनेशन, इन दोनों के संयुक्त रूप से इस नाइट्रोजन की पूर्ति करनी है। अगर आप सिर्फ यूरिया का सिलेक्शन करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि मैं नीचे जाता हूं और मान लीजिए कि मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं बोलता हूँ कि नहीं मुझे सिर्फ यूरिया चाहिए, तो पहले बोलेगा कि पहले डीएपी, एनपीके या एसएसपी में से किसी एक का उपयोग करें, मतलब सिर्फ यूरिया मिलने वाला नहीं है। यहाँ पर आप जाएंगे कि जैसे कि डीएपी तो हमारे एरिया में नहीं है, तो मान लीजिए मैं सिंगल सुपर फास्फेट पे गया, सिंगल सुपर फास्फेट मैंने पाउडर ये वाला कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया है कि 12 बोरी मुझे मिल सकती है। अब 12 बोरी मिल सकती है, 12 में से मान लीजिए मैंने 10 या 6 बोरी ले लेता हूँ, है ना। 6 बोरी को मैंने जोड़ दिया है ना, तो 6 बोरी यहाँ पर जुड़ के आ चुकी है। 6 किलो मतलब 6 बोरी मतलब 300 किलो जो है यहाँ पर आ चुका है। अब ऊपर वापस जाएंगे तो देखो कि 92 किलो में से 48 किलो जो है मुझे फास्फोरस मिल चुका है। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर पूरा का पूरा
एसएसपी से ही पूरा फास्फोरस उठा लेता तो मैं भविष्य में कभी भी न तो डीएपी ले पाता न एनपीके ले पाता, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे कि मैं और एसएसपी उठा लेता हूँ, है ना, कि ये अब इस बार ये वाला एसएसपी उठा लिया, 6 की 6 बोरी मैंने ये वाली उठा लेता हूँ, ये गई 6 बोरी मैंने डाला, ये जोड़ दिया, तो 6 बोरी और 6 बोरी ये पूरा मैंने है। जो मेरा फास्फोरस का कोटा था 92 किलो का, वो जो है 96 किलो पर पहुंच गया है, मतलब मेरा पूरा कोटा फास्फोरस का खत्म हो गया। अब मैं अगर चाहता हूं कि नहीं भाई अब मैं एनपीके उठा लूं, तो एनपीके नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अब मैंने फास्फोरस का कोटा पूरा कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं एनपीके पर गया, एनपीके में मैंने कोई जैसे 10 26 26, देखो क्या बोला है कि उर्वरक का चयन बदले, क्योंकि उर्वरकों की अधिकतम संख्या जो है क्या बोली है, 0। मतलब अब मेरे पास जो है कोटा नहीं बचा। अब कोई बोलेगा कोटा क्यों नहीं बचा? भैया अपने पास तो अभी हमने तो नाइट्रोजन भी नहीं उठाई और पोटेशियम भी नहीं उठाया भैया, लेकिन आप देखो कि आपने फास्फोरस पूरा उठा लिया है। तो कभी कभी क्या है कि अगर हम एक चीज को ज्यादा उठा लेंगे तो उसका प्रभाव दूसरे उर्वरक या दूसरे खाद पर पड़ेगा और वो आप नहीं ले पाएंगे। तो इस चीज को किसान साथियों आप सबसे पहले समझे। हम अपना जो है पूरे सीजन का, ये पूरे सीजन की मात्रा आपको बताई गई है, पूरे सीजन की मात्रा देखें कि आपको कितनी मात्रा मिल सकती है, उसको थोड़ा सा पेन कॉपी पर ले समझे। अब तो कितने एआई आ चुके हैं, उन एआई से पूछ ले, किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से पूछ ले। अब तो आप स्वयं भी इतने होशियार हैं कि मोबाइल में आप चीजें निकाल सकते हैं कि भाई अगर इतनी इतनी है तो मेरी फसल के हिसाब से पूरे सीजन में मेरे को क्या क्या उठाना पड़ेगा। कुछ किसान क्या कर रहे हैं अपने पैसे के हिसाब से, क्या है कि अभी मान लो उनके एरिया में या तो डीएपी होने के बावजूद भी महंगी है, तो कुछ किसान क्या कर रहे हैं पूरा का पूरा थोड़ा सा एसएसपी ले लेंगे 60% के आसपास और पूरा नाइट्रोजन पूरा उठा लेंगे। अगर आप एसएसपी पूरा उठा लेंगे और सॉरी एसएसपी मान लो आपने 60 70% एसएसपी उठा लिया, 30% का फास्फोरस का कोटा अभी बचा है, फास्फोरस है आपके पास, लेकिन आपने फिर यूरिया पूरा उठा लिया है, नाइट्रोजन आपने खत्म कर दिया, तो भविष्य में फिर आप डीएपी नहीं ले पाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो पूरी टेबल देख रहे हैं, ये जो टेबल है या आप ग्राफ, आप जो भी बोले पाई चार्ट, इसका बहुत सावधानी से प्रयोग करें। अब देखिए फास्फोरस 48%, मतलब 48 किलो उठाया, उसके बाद में अगर मैं यूरिया चाहता हूं तो यूरिया 9 बोरी है। अब यूरिया अगर मैं 9 बोरी जोड़ देता हूं, समझना कि मुझे 9 बोरी यूरिया मिली है, 9 की 9 बोरी मैंने अगर यूरिया जोड़ दी तो देखिए 9 बोरी यूरिया हो गई, 6 बोरी ये हो गई, 183 की जगह 186, मतलब मेरे नाइट्रोजन का कोटा भी पूरा, फास्फोरस का कोटा भी पूरा। अब देखिए कि पोटेशियम तो मैंने बिल्कुल नहीं उठाया। अगर अब मैं एनपीके उठाने जाता हूं, कोई सा भी अगर एनपीके उठाने जाता हूं तो मुझे एनपीके नहीं मिलेगा। मान लीजिए 10 26 26, देखो एनपीके नहीं मिलेगा, जबकि मेरे पास फास्फोरस ही मात्रा बची हुई है। फिर से देखिए मेरे पास फास्फोरस मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है मुझे फास्फोरस, क्योंकि अभी आधा फास्फोरस मेरा बाकी है। यहाँ पर देखे पोटेशियम तो पूरा उठ बाकी है, लेकिन इस नाइट्रोजन की वजह से, इस यूरिया की वजह से अब मैं एनपीके नहीं ले पा रहा हूँ। समझ पा रहे हैं आप? उर्वरक उठाने का सही तरीका क्या होना चाहिए कि पहले अगर आप एनपीके ले रहे हैं, अगर आपको एनपीके में से कोई चाहिए तो सबसे पहले आप एनपीके को प्राथमिकता दे, है ना। फिर डीएपी को प्राथमिकता दे। अगर हाँ एनपीके डीएपी आप अपनी मर्जी के हिसाब से ले सकते हैं, दोनों में ऐसा कोई विशेष वो नहीं रहेगा। अगर आप चाहते हैं तो डीएपी उठा ले पहले, अगर आप चाहते हैं तो एनपीके उठा ले, है ना। उसके बाद ही आप यूरिया पर आए, ये एक तरीका होता है, ठीक है। लेकिन कॉम्बिनेशन अपने को इस तरीके से लेके चलना है कि भविष्य में अपने पास जो है हमारी खाद का जो है कोटा बचा रहे और हम ज्यादा से ज्यादा खाद ले पाए। किसी एक खाद को ज्यादा लेने के चक्कर में अगर हम दूसरी थोड़ी सी भी नहीं ले पाएंगे तो नुकसान ओवरऑल हमारा ही होगा। तो इस प्रकार से आप, मेन बात यही थी बताने वाली कि किसानों के साथ मुख्य रूप से समस्या यही जा रही थी। तो मेरा ये कहना था कि आप इस टेबल को देखकर अपनी आवश्यकता के हिसाब से बिल्कुल पेन कॉपी पर पहले आप अच्छे से संतुलित रूप से आप अपने खाद का पूरा विवरण बना ले कि मुझे ये खाद इतने इतने बोरी लगेगी और मुझे पहले ये चाहिए और उसके बाद में मुझे ये उठाना पड़ेगी। इसके बाद आप यहाँ से अपने विकास खंड, आपके नज़दीक में जो भी रिटेलर है उसका चुनाव करके, किस कंपनी की खाद चाहिए उसका चुनाव करके यहाँ से आप जो है अपनी खाद को उठा सकते हैं, बुक कर सकते हैं।
आ गए कि भाई टोटल जो है लगभग 6,149 रुपये है। यहाँ पर जनरेट कूपन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो कूपन है वो जनरेट हो जाएगा। ये बहुत आसान तो नहीं कहूँगा, चीज़ें है तो कठिन, इसमें दो मत की बात नहीं है, लेकिन इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। इसके अलावा अगर किसान साथियों कोई भी ऐसी समस्या जा रही है ई विकास प्रणाली से संबंधित में कि आप खाता नहीं जोड़ पा रहे, ये समिति के सदस्यता को लेकर कोई समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें। हो सकता है अगले वीडियो के माध्यम से मैं आपकी समस्या को दूर करने की कोशिश करूं। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो और भी किसानों तक पहुंचाए ताकि वो भी संतुलित रूप से जो है खाद को ले सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।